अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9। आज हम स्टडी करेंगे टेबल और रिलेशन। इन द लेट 1960s द रिसर्चर्स gave the idea of using relational database instead of traditional file structure. They gave the idea of defining a file as a two-dimensional array or table. A table has a unique name. The fields are written as columns of the table. The data of different chord is written under the columns of the table. This structure to arrange data in rows and column is called table or relation. टेबल क्या है हमारे पास? जब आपसे कहा जाता है कि कोई एक टेबल क्रिएट कर लें, यानी कि मुख्तलिफ रोज़ और आप कॉलम्स बना लें और उसमें जब हम वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह से ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा को अरेंज किया जाएगा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, वो आपके पास क्या है? टेबल और रिलेशन। डेटाबेस एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जो हमारे पास टर्म्स हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में के रिलेशन या टेबल में, वो कौन सी हैं? सबसे पहले डेटाबेस की हम बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, ईटीसी। ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, हम क्यूरीज़ को देखेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। ये सारा कुछ हम डेटाबेस में काम अपना परफॉर्म करते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास है जब हम कॉलम्स और रोज़ को कंबाइन कर लेते हैं और देन हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है या टेबल बन जाता है। टपल का एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो रोज़ के लिए यूज़ होती है। रोज़ का ही सेकंड अल्टरनेटिव नेम आप कह सकते हैं कि टपल है, कि ईच रो इन अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल रिकॉर्ड। हर रो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल रिकॉर्ड को रिलेशन में, लिहाजा ये हमारे पास क्या है? ये हमारी एक टपल है। एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स एक सेकंड नेम है किसका? कॉलम्स का या फील्ड्स का। हम कॉलम्स को फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसी तरह से रोज़ हैं, रोज़ को हम टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो हमारे पास है कि नेम्ड कॉलम ऑफ द रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। इन अ रिलेशन ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ यूनिक नेम। ये हमने पहले भी देखा कि फील्ड का नेम जिस तरह से यूनिक होता है तो फील्ड ही हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। लिहाजा रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये तमाम हमारे पास फील्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम फील्ड्स के नेम जो हैं वो यूनिक हैं और एक मीनिंगफुल हैं, यानी कि उससे उस नेम से हमें आइडिया हो जाता है कि उसमें किस तरह का हम रिकॉर्ड फर्दर स्टोर करेंगे उस फील्ड में। देन हम आ जाते हैं एंटिटी। जब हमने टेबल को डिस्कस कर लिया, टेबल क्या है, टेबल का सेकंड टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है, रिलेशन की, हमारे पास रोज़ क्या थी, टपल्स हैं, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स के तौर पर हैं। देन हम आते हैं अब कि एंटिटी हमारे पास क्या है। एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड that has set of different attributes or properties is known as entity. अब ये भी कह सकते हैं anything that is participating in the environment is called entity। ये कोई भी चीज़ जो कि हमारे environment में participate कर रही है और उसके कोई अपनी attributes हैं, properties हैं, तो हमारे पास entity है। entity में भी an object, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि एंटिटी कोई पर्सन ही होगा। एंटिटी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है। With a physical existence such as a person, place, car, a computer, a house, a student, etc. ये सब के सब हमारे पास एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इन सब की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी फर्दर आगे हम एड्रेस वगैरह पर चले जाएं, एड्रेस आ जाता है, उसका CNSE आ जाता है। तो ये तमाम जो डिटेल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं किसके? स्टूडेंट्स की। An entity may be an object with a conceptual existence such as university course, account, a job and event, etc. An entity may have many attributes or properties, each with a unique name. The data about different entities is collected and stored in tables or relations of databases. होता क्या है? हमारे पास एक एंटिटी होती है, हम उस एंटिटी से रेलेवेंट उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ से जो प्रॉपर्टीज़ आपने फाइंड आउट की होती है उसमें उनका डाटा जब हम पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं? अपने टेबल या रिलेशन में। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, तो उसके फील्ड्स कौन से हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हमारे पास हैं?
रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। तो एंटिटी क्या है? स्टूडेंट। और ये जो अंदर हमने उसकी तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी, ये हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि रोल नंबर है, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अब रोल नंबर, नेम और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपके पास क्या है? ये हमारे पास कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अब टपल्स क्या हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो हमने डाटा एंटर किया है, जैसे रोल नंबर 1 उसका नेम खालिद है, एड्रेस उसका नारोवाल का है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 17/12/1988 है। अब ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो लिहाजा ये एक रो भी है, इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, इसे टपल भी कहते हैं। इसी तरह से हम सेकंड रो पर जाते हैं, सेकंड रो 2, थर्ड रो पे, थर्ड रो आपके पास 3 है, तो ये हमारे पास टपल्स, रोज और रिकॉर्ड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, हमने रिलेशन देखा कि किस तरह से बनता है, एंटिटी क्या है, और एंटिटी में आगे हमारे पास कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक रिलेशन जो हम क्रिएट करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक रिलेशन या टेबल की। नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, कोई भी डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। डुप्लीकेट रोज मीन कि अगर आपने एक मरतबा एक स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लिया है, जिस तरह के रोल नंबर 1 का आपने डाटा एंटर कर दिया था, अगेन दोबारा से सेम उसी का ही डाटा आपने एंटर नहीं कर सकते। यानी कि दूसरी मरतबा आप वो डाटा एंटर करेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। हम जो है डुप्लीकेट रोज हैं वो इसमें एंटर नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में। सेकंड हमारे पास ये है कि नो ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पर ये कंपल्शन नहीं है कि अगर रोल नंबर 1 के ऊपर डाटा एंटर किया है तो उसके बाद रोल नंबर 2 का एंटर करना है, देन 3 का करना है। ये सीक्वेंस हम बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, कोई क्यूरी करके भी हम इसको कह सकते हैं, इसको असेंडिंग में कर दे या डिसेंडिंग में। यानी कि रोज़ की तरतीब या उसका सीक्वेंस का होना ज़रूरी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट इसका कंपल्शन नहीं है। क्या रिलेशन इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रोज और टपल्स, द ऑर्डर ऑफ रो इन अ रिलेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर्स हैं रो का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। रो ऑर्डरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ रिलेशन डेफिनेशन, हमने ये रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं पढ़ा था कि रोज़ जो हैं उनका ऑर्डर आपने मेंटेन करना है, लिहाजा रोज़ का जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप 100 जो रोल नंबर है उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले एंटर कर रहे हैं और किसी और स्टूडेंट का बाद में, तो आपके रोज़ का जो ऑर्डर है उसका होना ज़रूरी नहीं है, ये बाद में भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आप उसके नेम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना चाहते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, जिस भी अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे हम। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि नो ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट, कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि कॉलम्स का ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कंपल्शन नहीं है कि रोल नंबर के बाद आपने जो कॉलम नेम लिखना है वो नेम ही हो, आप फादर नेम लिख सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ का कॉलम एंटर कर सकते हैं, यानी कि कॉलम्स का भी जो ऑर्डर है वो उसका होना ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक अच्छा सीक्वेंस ये चल रहा होता है कि हम पहले रोल नंबर लेते हैं, देन नेम लेते हैं, फिर देन हम उसके फादर नेम पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक ऑर्डर का होना कंपल्शन नहीं है। ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम, द एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रेफरेंस्ड बाय नेम नॉट बाय पोजीशन। हमने ये भी देखा कि जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो उनका जो नेम यूनिक होना चाहिए, और उनको हम रेफरेंस उनके नेम से करते हैं, उनके पोजीशन से नहीं। हम ये नहीं कहते कि सेकंड नंबर पर जो कॉलम है उसका डाटा हो, हम कहते हैं कि नेम जो कॉलम है उसका डाटा हमें चाहिए, हम जो डेट ऑफ बर्थ कॉलम है उसमें से हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर एक ही बात रिपीट हो रही है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है कि हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं कि फॉर्म में कॉलम्स हों, कॉलम्स में नो ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कॉलम एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। जो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं वो एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। एटॉमिक किस तरह से कि आ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज़ कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू, कि एक सेल है आपके पास और आप उसमें 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर नहीं कर सकते। आपने रोल नंबर 1 का करें ना अभी फ़िलहाल अगर डाटा एंटर, तो उसमें हम साथ ही उसके नीचे लिख दें कि ये रोल नंबर 1 और 2 दोनों का मैं इसमें एंटर कर दूँ एक ही रो में, तो इस तरह से नहीं है। डिफरेंट सेल्स में हम करते हैं, लिहाजा हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो एटॉमिक होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैल्यूज़ जो हैं वो एटॉमिक ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन ईच सेल ऑफ अ रिलेशन कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू।
जब हम एक सेल के फॉर्म में देखते हैं तो उसमें ओनली वन वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टूडेंट रिलेशन वी मस्ट राइट अ सिंगल टेलीफोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन वन सेल। मोर देन वन टेलीफोन नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा इज़ नॉट अलाउड। कि अगर एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे उसका एक ही, हम एक से ज़्यादा नहीं राइट करेंगे। सिमिलरली देयर शुड बी 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर स्टूडेंट नेम सच एज फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो हमने इसके हम 3 एट्रीब्यूट्स बना देते हैं। हम एक में ही नहीं उसका तमाम डाटा ले रहे हैं, अगर हम एक में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने रिलेशन को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है व्यूज़ का। व्यू हमारे पास क्या है और व्यू से रेलिवेंट किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज़ व्यू, हाउ डू वी क्रिएट इट। व्यू हमारे पास है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूजर्स इज़ नोन एज डाटा व्यू। कि बाय यूजिंग दिस फीचर ऑफ DBMS सेम data of database can be viewed in different ways and formats. The data from several relations tables of database can be retrieved and presented to the user as one relation. कि आपके पास टेबल्स हैं मुख्तलिफ, अब उस टेबल्स को कंबाइन करके आप एक कंबाइनली एक जो व्यू दिखा रहे होंगे वो डाटा व्यू में आता है। हम उस तरह से भी दिखा सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करते हुए जिस यूज़र को जितना व्यू दिखाना है हम उसको उतना भी व्यू दिखा सकते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं वो अपना डाटा देखना चाहते हैं, उनको जस्ट उनका व्यू शो करवाया जाएगा, उनको बाकी डिटेल्स शो नहीं करवाई जाएंगी, जब बाकी स्टूडेंट्स का डाटा उनको शो नहीं करवाया जाएगा। तो ये एक तरह से व्यूज़ जो है ये हमारा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल टेबल नहीं होता, एक्चुअल टेबल से ही हम एक जो किसी की क्यूरी के अकॉर्डिंग उसको टेबल क्रिएट करके दिखा रहे होते हैं, वो हमारा वर्चुअल टेबल होगा। पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़ क्या है, जो बेसिक पर्पज़ है व्यूज़ को यूज़ करने का वो यही है हमारे पास कि हाइड द कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफ डाटाबेस फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूजर्स। ओनली द पर्टिकुलर डाटा ऑफ डाटाबेस इज़ प्रेजेंटेड टू द यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। जो हमारे कंसर्न यूजर्स हैं सिर्फ उन्हीं को डाटा शो हो, जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनको हम अपना डाटा, या इलीगल यूजर्स हैं उनका डाटा अपना शो नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए हम व्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। व्यूज़ किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, हमारे पास एक लैंग्वेज है SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते हैं, क्यूरीज करते हैं उसके थ्रू, और उसी के थ्रू हम अपने व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी जा रही है कि क्रिएट व्यू स्टूडेंट मेल डाटा एज सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट विद जेंडर इक्वल टू मेल। अब यहाँ पर क्या है, हम जो व्यू एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करके दे रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स का दे रहे हैं जो कि मेल स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स जो फीमेल्स हैं उनका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।